हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का क्लास 12 का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, जो कि आप एससीसी, बीसीसी और एफसीसी का यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन जो है निकालना सीखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन भी इसी को बोलते हैं और इसी को हम जो है पैकिंग इफ़िशियंसी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, कई बुक में आप इसको पैकिंग फ्रैक्शन से जानेंगे, कई बुक में आप इसको पैकिंग इफ़िशियंसी के नाम से भी जानेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है संकुलन क्षमता। मतलब जो क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रहकर और कितना स्थान घेरते हैं, कितना स्थान खाली बच जाता है, वो इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको करने से पहले आपको ये पता हो कि एससीसी के लिए जो परमाणुओं का योगदान होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परमाणुओं के योगदान के लिए हम जेड से दर्शाते हैं, जो कि हमने आपको निकलवाया था क्लास में। और तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, देख सकते हैं कि एससीसी में जो है 1 होता है परमाणुओं का योगदान, ठीक है, और बीसीसी में 2 और एफसीसी में यहाँ पर मिसप्रिंट लिखा हुआ है 4 होगा, ठीक है। एफसीसी में कितना आएगा 4। इसके बाद आपको साथ में ये भी पता हो कि एटॉमिक रेडिएशन है परमाणु त्रिज्या क्या होती है एससीसी के लिए। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप हमें कमेंट में लिख भेजें, एक वीडियो में आपको इसकी भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो एससीसी के लिए जो एटॉमिक रेडियस होता है वो a/2, ठीक है। इसके बाद बीसीसी के लिए जो रेडियस होता है √3 a/4 और एफसीसी के लिए जो रेडियस होता है वो होता है √2 a/4। ये आपको याद रखना है, तभी आप पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को निकाल पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके घनीय यूनिट सेल एससीसी से। तो ये रहा आपका पहला घनीय यूनिट सेल। सरल घनीय की संकुलन क्षमता इसमें हम निकालेंगे, जिसको हम एससीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पीएफ बराबर क्या होता है, जेड इंटू 4/3 πr³ अपॉन AQ इंटू 100, ठीक है। आपको ये सब फॉर्मूले यहाँ पर पता होना चाहिए, इसके बाद ही आप जो है यहाँ पर इनको कर पाएंगे। तो आपको हम बता चुके कि जेड का जो मान है ये जेड किसके लिए देते हैं। प्रश्न में दिया रहेगा कि आपको एससीसी का निकालना है, तो आप यहाँ पर 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है सरल घनी, इसलिए हम यहाँ पर जेड का मान कितना रखेंगे 1। 4/3 क्वेश्चन जो फॉर्मूला उसी से दिया हुआ है। पाई आप जानते हैं, सभी पाई का मान भी जानते हैं। अब बचता आपके पास आर जो है आपकी रेडियस है, और रेडियस यहाँ पर आपकी a/2 रहेगी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इंटू 100 रहेगा। AQ इसका आयतन है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला लगा के आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए, तो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो जेड का मान आप क्या रखेंगे 1, तो ये 1 रख दिया है। 4/3 पाई ये जंगते हुए रहने दिया, और RQ कितनी बार है, RQ पर 3 पावर है, तो यहाँ पर R का मान रख दिया हमने a/2 और उसके ऊपर होल 3 आ गया, और बाकी फार्मूला आपका जंगते हुए रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 4 है, इस 4 को हमने जंगते हुए रखा। ये 3 जो दिख रहा है आपको ये आ जाएगा नीचे, यहाँ पर 4/3 पाई अपनी जगह पर जंगते हुए रहेगा, A ऊपर रहेगा, और जो 2 है नीचे बटे में, तो वो बटे में यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 8 आ गया, तो कैसे आया, तो 8 आप देख सकते हैं ये यहाँ पर a/2 का होल क्यू है, यहाँ पर a/2 इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू। तो आप इसको अगर खोलेंगे तो AQ आ जाएगा, और ये 2/3 इस प्रकार से आएगी। तो 2/3 को आप खोलेंगे तो 8 आंसर इसका आ जाएगा। मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से 3 बार आप लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आप इसको लिख सकते हैं। तो 8 इस प्रकार से यहाँ पर आ गया, तो ये बेटे में नीचे लिख दिया, और A आपका Q के रूप में ही रहने दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AQ से यहाँ पर AQ को काट दिया, 4 से इस 8 को काट दिया तो 2 बार गया, ठीक है। इस 2 का 3 में गुणा कर दिया तो ये 6 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई का मान आप जानते हैं, तो अगले स्टेप में हम पाई का मान भी रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप ये काट सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि पाई का मान कितना होता है। पाई का मान 3.14 गुणा 100 इस फॉर्मूले से, और 6 से अपने यहाँ पर भाग लगा देंगे। तो आप इसको जब हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 52.34। आप बच्चों यहाँ पर ध्यान रखें कि कई बुकों में इसको 52.4 भी लिख देते हैं, 52.34 भी लिख देते हैं, और 52.36 भी लिख देते हैं। तो आपको ये याद रखना है, आप इसको हल करके जो भी आंसर आता है आप उसको लिखें। अब यहाँ पर हमने आपको हल करके बताया हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं। राइट आंसर इसका यही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों यहाँ पर 52.34 जो है आपका आंसर है 52.34। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एससीसी में जो
अवयवीकरण होते हैं वो 52.34% स्थान घेरते हैं इतना, ठीक है, इतना स्थान भरते हैं। बाकी जो खाली बचता है वो आप इसमें से देख सकते हैं, इसको निकाल के इसमें से आप 100 में से माइनस को 52.34 को कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि खाली स्थान वहाँ पर बचता है, इतना ये भरा हुआ स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे BCC की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित या फिर अंतः केंद्रित घनीय सेल की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर जेड का मान आपको पता होगा कि क्या रखना है, हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो काय केंद्रित अंतः केंद्रित यानी BCC के लिए जेड का मान होता है वो 2 होता है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो ये भी हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आपको इसको भी बताना है, ठीक है। इसके बाद जो आर का मान है उसको आप क्या रखेंगे, √3a/4, ठीक है, ये रेडियस है। और ए क्यू अपनी जगह जंग उतर रहेगा, जो अंडर इंटू 100 है ये भी रहेंगे जंग उतर फार्मूले से। तो आप इसका जैसे जेड का मान 2 रखेंगे और 4/3 जंग उतर रख दिया, पाई रख दिया, और आर का मान यहाँ पर √3a/4 रखा, क्यू इसके होल और इंटू 100/AQ, ठीक है। इसके बाद हम इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 × 4 जो अपॉन में 3 था वो 3 नीचे आ जाएगा, पाई की जगह पाई रहेगा, √3a/4 जो था क्यू में। तो √3a का जो हम इसको हल करेंगे तो √3 का जब 3 बार आप करेंगे इस प्रकार से तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3√3, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3√3 ये लिखा हुआ है। आप चाहें तो बिना कोष्टक के भी डायरेक्ट ऐसा भी लग सकते हैं 3√3 इंटू, और जो ए था ए के ऊपर भी क्या आएगा, क्यू, ठीक है। इसके ऊपर जो ए दिख रहा है आपको, ए के ऊपर भी क्या आएगा, क्यू आएगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि ये वाला ए क्यू था ही पहले से, और जो नीचे जो 4 थे, 4 भी के ऊपर भी 3 हाथ है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर 4 को 3 बार लिख दिया, देखिए। अब यहाँ पे 4 से 4 को काट दिया, 2 से 1 बार, फिर 4 को काट दिया 2 बार, तो ये 2 नीचे आ गए, ठीक है। 3 से ये 3 को काट दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर सिर्फ क्या बचता है, पाई √3, और नीचे आप इस 4 दिख रहा है इसका गुणा 2 में करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा। पाई का मान आप 3.14 रखेंगे और √3 का मान होता है 1.732, और गुणा में आप 100 रखेंगे, और इसके बाद AQ जो है 8 जो है आपका नीचे बटे में आ जाएगा। और इसके बाद जब आप इसको हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 68%, यानी इसका आंसर आप सही से आप जब हल करेंगे तो 67.9 आता है, लेकिन इसको राउंड फिगर में 68 ही माना जाता है। जब भी हम गणना करेंगे कोई विकल्प आता है तो उसको 68% ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भरा हुआ स्थान रहता है वो 68% रहता है। इसका मतलब खाली यहाँ पर कितना रहता होगा, 32%। तो 32% आपका खाली स्थान है और भरा हुआ 68% है, ये आपको याद रखना है, विकल्प में आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा तीसरा और अंतिम प्रकार, फलक केंद्रित घनीय की संकुलन क्षमता यानी FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जेड के लिए यहाँ पर आपको पता होगा कि 4 इसका मान होता है FCC के लिए, और आर यानी रेडियस जो होती है √2a/4 इसका आंसर होता है। इसके बाद हम इसका जो मान में जैसे फॉर्मूले में रखते हैं तो ये आ जाएगा, आप जेड की जगह 4 रखेंगे, आर की जगह पर √2a/4 क्यू रखेंगे। इसको हल करेंगे तो आप 4, ये आपका ये वाला 4 है, और ये वाला जो दूसरा 4 है ये इसका 4/3 वाला 4 है, बटे में 3 नीचे आ जाएंगे, पाई इंटू। इसके बाद √2a को आप 3 बार जब लिखेंगे, √2 और √2 जैसे आप रखेंगे तो इसका गुणा √2 का √2 में जो गुणा करेंगे तो 2 आता है, और √2 एक बचता है तो इसका आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। तो 2 इस प्रकार से रख दिया, AQ की जगह पे AQ जो रख दिया इंटू 100। नीचे आप देख सकते हैं जो 4 थे, 4 भी आपका क्योंकि क्यू के ऊपर क्यू था, इसके ऊपर 4, इसलिए 3 बार इसको लिखेंगे। तो 4 से 4 ये कैंसिल कर देंगे, 2 बार 4 है 2 बार कर देंगे। इसके बाद इस 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार चला जाएगा, तो नीचे और के बचते हैं 2, और यहाँ पर ये 3, ठीक है। 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर से बचा आपका पाई और √2 और गुणा में 100। जब आप इसके मान रखेंगे पाई का तो 3.14 आएगा, और √2 का मान होता है 1.414 और गुणा 100/6। इससे जब आपको हल करेंगे, जैसे ही आप इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 74%। इसका मतलब यहाँ पर 74% स्थान घेरा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 26% जो आपका यहाँ पर खाली रह जाता है। तो सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी आप समझ गए वो किसकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट में हमने सब कुछ यहाँ बताया हुआ है कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी जो है SCC के लिए
34%, BCC के लिए 68% यानी 68%, FCC के लिए 74 यानी 74% रहेगी। पैकिंग एफिशिएंसी यानी भरा हुआ स्थान, और रेडियस जो होती है SCC के लिए a/2, BCC के लिए √3 a/4 और FCC के लिए √2 a/4 रहती है। इसके अलावा जेड इफेक्टिव यानी जेड का जो मान होता है, जेड जो परमाणुओं की संख्या होती है, आयनों की संख्या होती है, अणुओं की संख्या होती है, या अवयवी कण कह सकते हैं, कि जो संख्या होती है SCC के लिए 1, BCC के लिए 2 और FCC के लिए 4। इसके लिए आप यहाँ से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। SBF आप इस प्रकार से क्रम से याद रखें। SBF जैसे इस पर SBI बैंक को याद रखते हैं। इसके बाद आपको इसी क्रम में आपको ये भी याद रखना 1 2 का 4, 1 2 और 4, तो 1 2 का 4 आप इसको ऐसे रखें तो इस प्रकार से आपको ये संख्याएं और जो मान है याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।